अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज से हम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यों की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले ये जानना बहुत अहम है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। इंसान किस तरह से इबादत करे, जिंदगी कैसे गुजारे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए हमें बताई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 से जायद अंबियाओं को मबूस फरमाया ताकि इंसानियत के लिए हुज्जत बाकी ना रहे। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। इनमें से सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जमीन पर जिनों को आबाद किया था। जब जिन्नात जमीन पर फसाद फैलाने लगे, कत्ल गारत गिरी करने लगे, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों के साथ भेजा कि वो जिन्नातों को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दे। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नातों को समंदर और जजीरों से भगा दिया। इब्लीस खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन इबादत की कसरत की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया था। अल्लाह ताला को उसका गुरूर पसंद नहीं आया और उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इजहार फरमाया जो जमीन में अल्लाह ताला की कायम मुकामी करे। अल्लाह ताला ने जुमे के दिन अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत में पैदा किया। पूरी जमीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से बनाया। इसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस और फरिश्ते जब भी आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजरते, उन्हें देखकर डर जाते थे। एक वक्त मौका पाकर इब्लीस हजरत आदम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहा कि डरो मत, ये आदमी अंदर से खोखला है, मैं इसे जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी तो उन्हें छींक आ गई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने जवाब में रहमक रब्बुका कहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकने से पहले ही फरिश्तों को पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करके उसमें रूह डाल दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। इब्लिस चूंकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, तो उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन इब्लिस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत व फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की वजह पूछने पर उसने जवाब दिया कि मैं आदम से बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया, और मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को आग के शोलों से और आदम को मिट्टी से बनाया। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसका मुकाम और मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए उसे मलून व मरदूद करार देकर उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि इंसानों में से जो भी तेरा कहना मानेगा, मैं उन सबको जरूर जहन्नुम से भर दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन सब चीजों के नाम बताएं, और आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम बता दिए।
فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بے شک آپ کامل حکمت اور علم والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے برتری دی ہے۔ ایک، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دوسرا روح پھونکی، تیسرا سجدہ کروایا، چوتھا اشیاء کے نام سکھائے۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں سنائیں گے آپ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آپ کو ایسے ہی پیارے واقعات کے بارے میں معلومات ہو۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔